हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का अपना टॉपिक है विशुद्ध शोध। इससे पूर्व मैंने प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के विषय में आपको बताया था। पेवर रिसर्च ये एक रिसर्च का प्रकार है। उद्देश्य की भिन्नता के कारण मैंने आपको बताया था कि अनुसंधान के जो प्रकार है, शोध के प्रकार बनते हैं लक्ष्य व उद्देश्य की भिन्नता के कारण। विशुद्ध जो शोध है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेज। व्यवहारिक शोध से एकदम विपरीत विशुद्ध शोध है। अर्थ अगर हम इसका देखते हैं तो विशुद्ध शोध तो ज्ञान के लिए, ज्ञान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है या बढ़ता है। विशुद्ध शोध सिर्फ ज्ञान अर्जन और ज्ञान प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ता है। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे विशुद्ध, मौलिक या आधारभूत शोध कहते हैं। मौलिक इसलिए कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो भी विशुद्ध शोध के द्वारा, वो मौलिक होता है। वो दूसरों का ज्ञान नहीं होकर स्वयं का, अनुसंधानकर्ता का ज्ञान होता है। व्यवहारिक जो शोध होता है उसमें उपयोगिता को महत्व दिया जाता है और विशुद्ध शोध में ज्ञान को महत्व दिया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति मौजूदा समय में ज्ञान का बहुत भंडार है वर्तमान समय में, लेकिन विशुद्ध शोध के द्वारा ये भी कार्य किया जाता है कि जो पूर्व में जो सिद्धांत या नियम या अनुसंधान किए गए हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो आज के समय में उचित है या नहीं है, उसकी ज्ञान की पुनः खोज की जाती है, पुनः उसका सत्यापन भी किया जाता है। उसके लिए भी विशुद्ध शोध किया जाता है। आज के समय में अधिकांश जो अनुसंधान होते हैं वे व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, उपयोगिता को ध्यान में रखकर। लेकिन आज भी विश्व में ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अपना पूरा जीवन किसी ज्ञान की जिज्ञासा के लिए लगा देते हैं और बहुत लंबे समय तक अनुसंधान करके सत्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो ज्ञान उपयोगी हो, चाहे व्यवहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता हो या नहीं हो। इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धांतों या नियमों की खोज की जाती है। विशुद्ध अनुसंधान के द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में जो मौलिक सिद्धांत है, उनकी नियमों की खोज की जाती है कि सामाजिक जीवन किस प्रकार से, किन सिद्धांतों के द्वारा बना हुआ है और किन नियमों के अंतर्गत ये संचालित हो रहा है। प्राकृतिक विज्ञानों में भी सिद्धांतों की और नियमों की खोज की जाती है। उसी प्रकार से सामाजिक जीवन के भी जो नियम हैं, व्यवहार करने के जो नियम हैं, समाज में जीने के जो नियम हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है, अपना दैनिक जीवन यापन करता है, उन नियमों की खोज भी विशुद्ध ज्ञान के माध्यम से, विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से की जाती है। अगला इसका जो अर्थ है, अपन आगे बढ़ते हैं अर्थ से। तो सामाजिक जीवन में घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज विशुद्ध शोध का एक प्रमुख कार्य है। ये इसका कार्य भी है, इसके द्वारा खोज भी की जाती है और सामाजिक जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके जो नियम हैं, उन नियमों की खोज इसका एक प्रमुख विशुद्ध शोध का एक कार्य है। जो पुराने सिद्धांत है, अगला इसका क्या कार्य है? पुराने सिद्धांतों नियमों का पुनः सत्यापन करना कि वो आज के परिपेक्ष्य में, आज के समाज की परिस्थिति और स्थितियों के अनुसार वो सिद्धांत उचित है या नहीं है, उनको पुनः परखना, सत्यापन करना, उनका निरीक्षण करना, ये भी विशुद्ध शोध का एक प्रमुख लक्ष्य है। तो हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, विशुद्ध शोध ज्ञान के लिए, ज्ञान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। व्यावहारिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता।
विश्व शोध के 5 उद्देश्य समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट करें। पहला उद्देश्य आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति इसका सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। ज्ञान के लिए ज्ञान की पिपासा आज के इस भौतिकवादी युग में निरर्थक प्रतीत होती है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान अर्जन के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय का उपयोग करते हैं। तो विश्व शोध का प्रथम उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति। द्वितीय उद्देश्य नियमों की खोज करना। सामाजिक जीवन के उन सिद्धांत व नियमों की खोज करना जिससे सामाजिक जीवन की व्यवस्था, समाज व्यवस्था जो बनी हुई है, उन नियमों को खोज करना विश्व शोध का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला आता है सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयों के प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना। जो हमारे भी समाज की संरचना है, उस संरचना में को बनाने वाली बहुत सारी इकाइयां हैं। उन इकाइयों के बीच में क्या प्रक्रियात्मक संबंध है जिससे उस संरचना और व्यवस्था बनी हुई है, उन प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना ही विश्व शोध का एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद अगली जो उद्देश्य आता है इनका चौथे नंबर का, वह नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन। विशुद्ध शोध के माध्यम से जब हम ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हम अनुसंधान करते हैं सिर्फ, तो नवीन अवधारणाओं सिद्धांतों के साथ साथ नवीन अवधारणाओं का भी प्रतिपादन किया जाता है। पांचवी जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह शोध विधियों की उपयोगिता की जांच। शोध जो विधियां हैं जो वर्तमान में प्रचलित है, वो कितनी तथ्य संकलन में, वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में, वैज्ञानिक पद्धति को बनाए रखने में कितनी उपयोगी है या अनुपयोगी है, इसका भी परीक्षण, उनका निरीक्षण इस विश्व शोध के माध्यम से किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व शोध के 5 उद्देश्य है। पहला ज्ञान प्राप्ति, दूसरा नियमों की खोज करना, तीसरा सामाजिक संरचना की जो निर्णायक इकाइयाँ हैं उसको बनाने वाली, उनके बीच में क्या प्रकारात्मक संबंध है, चौथा इसका उद्देश्य नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन करना, और पांचवा इसका उद्देश्य शोध विधियों की उपयोगिता की जांच करना। ये विशुद्ध अनुसंधान के उद्देश्य मैंने आपको बताए। विशुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक शोध, विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक शोध में किया जा सकता है और किया जाता है। अगला अपना जो टॉपिक आएगा वो व्यवहारिक शोध आएगा। धन्यवाद।